हेलो दोस्तों, YouTube चैनल जेविद स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने कल से जेल प्रहरी 2020 के लिए प्रीवियस पेपर 2018 प्रारंभ किए हैं, इस सीरीज में आज सामान्य ज्ञान का हम प्रश्न सेट सेकंड ले रहे हैं और हम इस जेल प्रहरी के प्रीवियस पेपर में अभी सामान्य ज्ञान के जो 20 प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम हिंदी और साइंस वाला पोर्शन लेंगे। आज हम 2018 का ही आया हुआ एक पेपर की चर्चा करते हैं। कौन कौन से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं ये हम देखते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रीवियस पेपर को। इस पेपर को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको विभिन्न वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए हमारे सामने ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड 2018 में जो जेल प्रहरी का पेपर हुआ था 30 सितंबर 2018 के दिन 9 बजे का, ये पहला ही पेपर था। फर्स्ट जो बेच होती है उसका पेपर था ये पेपर। आज हमारे सामने इस पेपर के बारे में आज हम चर्चा करते। तो चलिए प्रश्न फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, किसने मेरसिन तुर्की में फिग आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप के वॉल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्ट बनकर इतिहास बनाया? ये प्रश्न हमारे सामने है। इसका ऑप्शन ए है सुशील कुमार, ऑप्शन बी अश्विनी नाचपा, ऑप्शन 3 है दीपा कर्माकर, 4 है अरुणा रेड्डी। तो आप लोग बिल्कुल इसका अपने मन में आंसर सोच लीजिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों के कितने सही निकलते। तो ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि यहाँ से खेल और खिलाड़ियों के बारे में ये क्वेश्चन आया हो। तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, दीपा कर्माकर इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दीपा कर्माकर इसका बिल्कुल सही आंसर आया है। दीपा कर्माकर यहाँ पर इसका सही आंसर दे रखा है। चलिए करते हैं अगले प्रश्न की बात। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीसी ने 21 जून को निम्न में से रूप में घोषित किया, मतलब कौन सा दिवस घोषित किया यूएनसीजी यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने? फर्स्ट ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, सेकंड ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। तो बिल्कुल सोचिए आप मन में। इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीसी ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। तो देखिए बिल्कुल इसका सही आंसर है, ये बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? ऑप्शन फर्स्ट है सागर नदी मध्यम सिंचाई परियोजना, सेकंड ओंकारेश्वर मेजर सिंचाई परियोजना, थर्ड बुंदला मध्यम सिंचाई परियोजना, फोर्थ कुंडालिया सिंचाई परियोजना। इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है। फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है, कुंडालिया परियोजना। ये भी परियोजनाओं से क्वेश्चन आया और ये करंट से पूछा गया है। ये कुंडालिया परियोजना अभी वर्तमान में ही चल रही है, जो राजस्थान की सीमा के आसपास पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए सिंचाई परियोजनाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप सिंचाई परियोजना को बिल्कुल अच्छे से कर लेना। देखिए बिल्कुल कुंडालिया परियोजना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, फोर्थ प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए को चयनित किया गया है। ऑप्शन ए ग्वालियर, भीमबेटका, सांची, खजुराहो। प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए को चयनित किया गया है। तो इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, खजुराहो को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। खजुराहो बिल्कुल इसका सही आंसर है। देख लीजिए खजुराहो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर दे रखा है, खजुराहो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला फिफ्थ प्रश्न, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है?
निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? फर्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, सेकंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, थर्ड अंत्योदय योजना, फोर्थ है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो परियोजना से एक और सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि परियोजना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सिक्स्थ प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मरणोपरांत किस अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया? रीमा लागू, श्रीदेवी, नरगिस, राबड़ी, जोहरा सहगल। इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, श्रीदेवी। इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, श्रीदेवी को मरणोपरांत यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। श्रीदेवी देखिए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। अगला प्रश्न है सेवंथ प्रश्न यहाँ पर, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन में हुआ। प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन हुआ 1958 में केरल में, 1957 में केरल में, 1957 में पुडुचेरी में, 1957 में त्रिपुरा में। तो इसका आंसर सेकंड बिल्कुल सही है, 1957 में केरल में। 1957 में केरल में ये प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका बिल्कुल केरल में 1957 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है इंदौर, सेकंड है उज्जैन, थर्ड है ग्वालियर और फोर्थ है भोपाल। तो इसका भोपाल बिल्कुल सही है। इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक जो संस्थान है वो भोपाल में स्थित है। भोपाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय था। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय था, फर्स्ट शांति के लिए योग, सेकंड शांतिपूर्ण मन के लिए योग, थर्ड सभी के लिए योग और फोर्थ है स्वास्थ्य के लिए योग। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, योगा फॉर द पीस। योगा फॉर पीस यानी शांति के लिए योग। दोस्तों ये थीम आप कोई भी दिवस हो चाहे कोई भी संस्था हो उसकी थीम आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख लीजिए ताकि आपको उसका ऑप्शन लगाने में कोई गड़बड़ नहीं हो। तो योगा फॉर पीस और शांति के लिए योग इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि दिवस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप दिवस को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए और उनकी उस वर्ष की थीम क्या होती है इसको भी आप बिल्कुल ढंग से सोच लेना और याद कर लेना। अगला प्रश्न है 10वां वाला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, एमपीएसआई, अनेक प्रकार की एग्जाम्स में इसको पूछ चुके हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ऑप्शन ए दे रखा है नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम, फोर्थ जो ऑप्शन है इसमें दे रखा है मणिपुर। तो जो माजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में असम पर बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन है इसका थर्ड वाला असम। अगला प्रश्न है 11th वाला, कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला मध्य प्रदेश के किस जिले की विशेषता है? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी रायसेन, ऑप्शन 3 इसमें दे रखा है रीवा और फोर्थ है झाबुआ। तो इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, झाबुआ। जो कड़कनाथ मुर्गा है वो झाबुआ का प्रमुख एक मुर्गा है जिसको 2017-18 के आसपास जीआई टैग मिला है और ये प्रश्न 2018 के पेपर में आया है दोस्तों। तो आप करंट बिल्कुल अच्छे से जीआई टैग वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो कड़कनाथ झाबुआ का प्रसिद्ध मुर्गा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है? हीरा खदान यहाँ पे पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्वालियर, सेकंड सागर, थर्ड पन्ना, फोर्थ सतना। इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है, पन्ना। तो पन्ना में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान स्थित है।
अगला प्रश्न है 13 वाला प्रश्न यहाँ पर, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और के बीच दौड़ेगी। ऑप्शन फर्स्ट गोवा, सेकंड अहमदाबाद, थर्ड बेंगलुरु, फोर्थ पुणे। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, अहमदाबाद। अहमदाबाद में भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच दौड़ेगी। अगला प्रश्न है 13 यहाँ पर 14 प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताएं जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट है मोहन शुक्ला, सेकंड है सुलभा और मनोज सराफ, थर्ड है पीवी कुहू और फोर्थ है गुंदेचा बंधुओं। तो इसका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है, गुंदेचा बंधुओं। जो गुंदेचा बंधुओं को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये पद्मश्री से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से देख लेना। अगला 15 वाला प्रश्न है, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताएं जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। ऑप्शन फर्स्ट करेंसी नोट प्रेस, सेकंड इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, थर्ड भारत सरकार मिंट, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, या फोर्थ है सिक्योरिटी पेपर मिल। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती, यानी सिक्योरिटी पेपर। अगला प्रश्न है 16 वाला, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया। भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया। फर्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लेखा परीक्षा का आयोजन करने हेतु, कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु, जनता से पूंजी संसाधन बढ़ाने हेतु, राष्ट्रीय खातों का एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाने हेतु। तो इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, यहाँ पर 16 का सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु, कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 17 वाला, शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर को रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब स्वच्छ सर्वेक्षण या तो 2019 के हिसाब से पूछेंगे या 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण के हिसाब से पूछेंगे। तो आप ये स्वच्छ सर्वेक्षण बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए। उस समय भारत में सेकेंड यानी कि दूसरी रैंक मिली थी भोपाल को और फर्स्ट मिली थी इंदौर को। दूसरी रैंक यहाँ पर, इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ। फोर्थ को भोपाल को यहाँ पर सेकेंड रैंक मिली थी पूरे इंडिया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है। फर्स्ट स्पॉट बिल्ट पेलिकन, सेकंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, थर्ड जंगली उल्लू फॉरेस्ट आउटलेट और फोर्थ है लेजर फ्लोरिकन। इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, स्पॉट बिल्ट पेलिकन, स्पॉट बिल्ट पेलिकन। ये बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देख लेना, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न है 19 वाला प्रश्न, यहाँ पर मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाहच खंड की खदान से संबंधित है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मल्हाज खंड खदान से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है तांबा, सेकंड मैग्नीज, थर्ड बॉक्साइट, फोर्थ है चूना पत्थर। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर तांबा, मल्हाज खंड में तांबा के लिए प्रसिद्ध है।
अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में यूके द्वारा DFID अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है? यानी कि DFID यानी कि डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके अनुसार कौन सा केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है उड़ीसा, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड राजस्थान और फोर्थ है बिहार। इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, राजस्थान। इसका राजस्थान बिल्कुल करेक्ट है। ये दोस्तों आपके जनरल नॉलेज के 10 प्रश्न हो गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आपने पिछला वाला अगर प्रैक्टिस सेट 2018 का जो 29 तारीख का था वो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, और जेल प्रहरी के सिलेबस के बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जेल प्रहरी का सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है तो उसका भी वीडियो आप देख लेना। इसके अलावा आपको इतिहास पढ़ना है तो लगभग इतिहास के 24 लेक्चर में इस चैनल पर डाल चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।